Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी मेरा आवाज आ रहा है माता जी? जी प्रभु जी, मुझे तो बराबर आ रहा है। सबको आ रहा है बराबर आवाज? आ रहा है Yes, माता yes. जी, आवाज। हाँ एकदम क्लियर। थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल आरती। बहुत अच्छे से आपने कीर्तन किया। और आज हम लोग अभी भागवतम शुरू करेंगे। भागवतम का आज दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23 है। तो आई गॉट सडनली दिस सेवा, मुझे सडनली ये सेवा मिला है। तो जो कुछ मैंने प्रिपेयर किया है और मैं चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है हम लोग मतलब सब साथ में मिलके इसको कंप्लीट करें। तो वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन विद द प्रेयर्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे दूसरे स्कंद का 10वां श्लोक, 10वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23। तो श्लोक इस प्रकार है। हरे कृष्णा। वस्तुनो मृदु कातिन्य लघु गुरु ओष्ण शीतताम जिघ्रक्षत्वा निर्भिन्न तस्यान् रोमा महिरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धा गुणोव्रतः। ट्रांसलेशन एंड पॉपर्ड बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। पॉपर्ड बहुत छोटा है तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन भी हम एक बार देखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब पदार्थ की भौतिक विशेषताओं जैसे कोमलता, कठोरता, गर्मी, ठंडा, हल्कापन और भारीपन, संवेदना की पृष्ठभूमि, त्वचा के छिद्र, शरीर पर भाल और उनके नियंत्रक देवता पेड़ उत्पन्न हुए। त्वचा के भीतर और बाहर वायु का आवरण है जिसके माध्यम से इंद्रिय बोध प्रमुख हो गया है। तो यहाँ पे आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमारे जो शरीर के जो त्वचा है उसके ऊपर आज वर्णन हो रहा है कि बताते हैं कि जब भगवान विराट पुरुष जब उनके अंदर इच्छा होती है तो हर एक वस्तु का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब हर एक जब भगवान जो भी वस्तु उत्पन्न करते हैं तो हर एक चीज का अलग अलग उसका स्वभाव है और अलग अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है आज के जो श्लोक में कि जैसे कि यहाँ पे क्या बता रहे कि वस्तु मृदु मतलब क्या, मृदु मतलब सॉफ्टनेस, मतलब बहुत हल्कापन। और कातिन्य मतलब हार्डनेस, मतलब बहुत कठोरता। और क्या आगे बता रहे कि लघु मतलब
लघु मतलब लाइटनेस, मतलब बहुत लाइट वाला चीज है, और गुरो मतलब हैवीनेस, मतलब बहुत हार्ड चीज है। तो और उष्ण, उष्ण मतलब वार्म, मतलब बहुत गरम, गरम जो चीज है वो। और शीतता मतलब कोल्डनेस। तो यहाँ पे ये बता रहे कि जब विराट पुरुष, जब भगवान की इच्छा होती है, तो वो हर एक चीज का, हर एक चीज को जो बनाते हैं उसका अलग अलग उसका ये है, अलग अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तब जाके हम उसको पहचान पाएंगे कि ये क्या चीजें हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको ये समझा रहे कि जैसे कि हमारी जो पांच हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, उसमें एक ज्ञानेंद्रिय क्या है, त्वचा है। तो उसके बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि यहाँ पे बता रहे कि भगवान ने हर एक चीज का अलग अलग रूप दिया है। उसमें ये बता रहे कि उससे हम उस चीज को हम पहचान सकते हैं। तो जैसे कि हम त्वचा जो चीज है, त्वचा जो वो एक्चुअली हमें एज अ वो सेंसस, मतलब नॉलेज की भूमिका नहीं निभाती है। जैसे कि त्वचा में आंख नहीं है, बट त्वचा से हम, जैसे कि हम कुछ चीजों को छूते हैं, जैसे कि हम गर्म चीज को छुएंगे तो हमको गर्म महसूस होती है, और ठंडा चीज को छुएंगे तो हमको ठंडा महसूस होती है। उसके लिए त्वचा भी एक हमारी एक नॉलेज एक्वायरिंग सेंसस है। तो यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में कि जो भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि त्वचा है, फिर तो भगवान जब ये त्वचा बनाते हैं, तो त्वचा के बाद यहाँ पे क्या बता रहे कि त्वचा के ऊपर वो जो छिद्र है उसकी निर्माण होती है। फिर उसके ऊपर बाल की निर्माण होती है। अगर हम अपने त्वचा को देखेंगे, त्वचा के ऊपर छिद्र, छिद्र के ऊपर बाल। फिर जैसे कि हर एक चीज का एक कंट्रोलर है, मतलब हम देखते हैं कि हर एक चीज का एक देवी देवता है। तो उसी तरह से ये जो चीजें हैं, त्वचा के ऊपर छिद्र, फिर छिद्र के ऊपर बाल जो है, इसकी जो नियंत्रक देवता कौन है, वहां यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे कि पेड़ है वो इसके नियंत्रक का देवता है, वो यहाँ पे बता रहे। और आगे ये बता रहे कि जब हम कोई भी चीज को छूते हैं तो हमें कैसे महसूस होता है कि ये जो शरीर के ऊपर जो त्वचा के ऊपर जो छिद्र है, छिद्र के ऊपर बाल है, और उसके अंदर एक हल्का सा वायु हमारे हम उसके अंदर पास ऑन होता रहता है। तो जब हम कोई भी चीज को छूते हैं या हम कुछ चीज को उठाते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये हैवी है या सॉफ्टनेस है। तो वो उसी के द्वारा हमें वो महसूस होता है, जब वो जो हमारे अंदर जो वायु जो पास ऑन होती है हर जगह पे। तो हम जब कोई भी चीज को छूते हैं तो उसके वजह से हमको महसूस होता है कि ये सॉफ्ट है या हैवी है, या ये गर्म है, ठंडा है। उसी की वजह से ये महसूस होता है। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमको समझा रहे। और आगे हम अगर इसको तात्पर्य पढ़ते हैं तो यहाँ पे बता रहे कि पदार्थ की भौतिक विशेषता, जैसे कि कोमलता, इंद्रिय बोध का विषय, इस प्रकार भौतिक ज्ञान, स्पर्श, संवेदन का विषय है। तो ये जितने भी चीजें हैं उसके विषय के बारे में यहाँ पे बता रहे, जैसे कि सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब विषय के बारे में ये यहाँ पे बता रहे। कोई व्यक्ति हाथ से छूकर पदार्थ का तापमान माप सकता है। तो जैसे कि हम कोई भी चीज को अगर छूते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज गर्म है, ठंडा है, वो हम पता चल सकते हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि ना, ये जो त्वचा है, ऑल्दो इट्स नॉट अ नॉलेज एक्वायरिंग सेंसस, बट हम त्वचा से भी हमको पता चल सकता है कि ये चीज का क्या महत्व है, ये चीज क्या है, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे। और कोई किसी वस्तु को हाथ से उठाकर उसका वजन माप सकता है, और इस प्रकार उसके भारीपन या हल्कापन का अनुमान लगा सकता है। जैसे कि हमने इवन लास्ट जो श्लोका था उसमें भी हमने देखा था कि जो व्यक्ति है वो हमेशा ये जो ज्ञान जो है उसको, ये जो नॉलेज जो है, ये विज्ञान को वो पढ़ता है। और हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि
जो कोई इस विज्ञान को पढ़ता रहेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली भगवान के बारे में या ये जो चीजें जो भगवान ने बनाई हुई है इसके बारे में उसको और नॉलेज मिलता रहेगा। बिकॉज नॉर्मली हम नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कुछ चीजें बनाए हैं भगवान ने वो इतना परफेक्ट है। देयर इज नो एनी अदर साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट लोग जो प्रूफ करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे बनाया हुआ है या ये विस्फोट होने से बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। कि भगवान ने जो भी कुछ चीजें बनाए इतना परफेक्ट बनाया कि वो उसका एक कारण है। वो भगवान ने इतना परफेक्टली बनाया, उसके पीछे कुछ कारण है, उसके वजह से भगवान ने ये सब चीजें बनाया हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हम सूरज को देखते हैं, जब हम सूरज को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें सब चीजों का पता चलता है कि ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। बिकॉज हम वो सूरज की जो रोशनी है उससे हमको पता चल जाता है कि जब हम सूरज को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलता है कि सब कुछ क्या चीजें कहाँ कहाँ पर है। उसी तरह से जब हम विज्ञान को पढ़ते हैं, जब हम ये जो चीजों को हम जब पढ़ते हैं और जब ये नॉलेज हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाता है कि ये जो भगवान ने जो बनाई चीजें है ये कितने मतलब एकदम परफेक्टली उसको बनाया हुआ है कि हमें उस तरह से हमें वो उस चीजों के बारे में हमको पता चले। तो वो यहाँ पे इस तात्पर्य में बता रहे। फिर आगे प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि त्वचा के छिद्र और शरीर पर बाल सभी स्पर्श संवेदन पर अनियंत्रित है। त्वचा के भीतर और बाहर बहने वाली हवा भी इंद्रिय बोध की वस्तु है। तो यहाँ पे हम वही बता रहे कि हम बाहर भी हवा देखते हैं और जब इसके हमारे जो त्वचा है उसके अंदर भी हम हवा पास ऑन हो रहा है। तो हवा से हमको ये महसूस होता है कि ये चीजें क्या है और ये चीजें ये गर्म है, ठंडा है, वो हम इसके वजह से हम महसूस कर सकते हैं। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं यह इंद्रिय बोध भी ज्ञान का एक स्रोत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली बता रहे कि ये त्वचा जो भी है ये भी एक नॉलेज एक्वायरिंग सेंसस है। इसलिए यहाँ सुझाव दिया गया है कि भौतिक या शारीरिक ज्ञान स्वयं के ज्ञान के अधीन है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि स्वयं का ज्ञान घटना के ज्ञान तक विस्तारित हो सकता है, लेकिन भौतिक ज्ञान स्वयं के ज्ञान के और नहीं ले जा सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि दिस सेंस परसेप्शन is also a source of knowledge and therefore it is suggested here that physical or physiological knowledge is subordinate to knowledge of the self. As above mentioned, knowledge of self can be expand the knowledge of phenomena, but physical knowledge cannot lead knowledge of self. तो यहाँ पे बता रहे कि जो नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं, दैट नॉलेज जैसे कि ये जो हम कौन है और जो आत्मा का जो नॉलेज है, दैट नॉलेज वी कैन एक्सपांड, मतलब उस नॉलेज से हम दूसरे नॉलेज को भी हम विस्तार कर सकते हैं। दैट ये यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। हालांकि शरीर पर जो मौजूद बालों और पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति की बीच घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे बताते हैं कि there is however an intimate relation between the hairs on the body and the vegetation on the body of the earth. The vegetables are nourishment for skin both as a food and medicine. As stated in third canto, त्वचम अस्या विनिर्भिन्न विविष्णुर दिष्णया औषधया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चीजें हैं जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह है और औषधि, दोनों का स्वरूप त्वचा के लिए पोषण है। मतलब दोनों जो चीजें हैं, जो वेजिटेबल्स और औषधि, दोनों भी हमारे जो शरीर है उसके लिए पोषण है, त्वचा के लिए पोषण है। जैसे कि तीसरे स्कंद का यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो ये आज के जो श्लोक में जितना मैंने सुना है उसमें यही बता रहे हैं कि जो त्वचा जो भगवान निर्माण करते हैं, तो हाउ ही इज क्रिएटिंग, मतलब वो किस तरह से वो निर्माण करते हैं। मतलब आज का जो श्लोक में यही बताया जा रहा है कि भगवान जो भी चीज निर्माण करते हैं उसका मतलब वो इतना परफेक्टली निर्माण करते हैं कि
हम उसको महसूस करें या हम उसको पहचान सकते हैं, उसके वैसे ही भगवान हर एक चीज को निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे कि त्वचा के ऊपर छिद्र, छिद्र के ऊपर बाल, और बाल के और त्वचा के अंदर जो हवा है, वो हवा बहने से हमें जो भी कुछ हम सामने देखते हैं, जो भी कुछ चीजों को छूते हैं, हमें उससे पता चलता है कि ये चीज क्या है। तो आज के जो श्लोक में प्रभुपाद जी यही हमको समझाना चाह रहे हैं कि जो भी कुछ चीजें हो रहे हैं, ऐसे कुछ चीजें बनता नहीं है। जैसे कि ये डार्विन थ्योरी वगैरह बनाते हैं कि कोई जगह पे विस्फोटक हो जाता है तो वहां पे उस चीज का निर्माण होता है, वो गलत है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं कि ये भगवान की शक्ति है, और भगवान ने इसे इतना परफेक्टली बनाया है कि जिससे हम उस चीज को महसूस कर सके। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि इस श्लोक में हमको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सीनियर भक्त है और जितने भी डिवोटीज है, वो इस श्लोक के बारे में कुछ ना कुछ बोले। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू फॉर टेकिंग इमरजेंसी शॉर्ट नोटिस। अब जो है हम लोग जैसे नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं वैसे टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी तुमने बहुत इसको अच्छे से क्राफ्ट लिया। जस्ट वांटेड एवरीबॉडी टू पिच इन। समझो ये जो सेल्फ परसेप्शन है, जो त्वचा जो फील करती है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? भगवान ने क्यों निर्मित किया? Can anybody think of this? What is the purpose? या समझो ये नहीं होता तो क्या होता? प्रभु जी, हम लोग को वी वांटेड टू एंजॉय, भगवान से अलग होके वी वांटेड टू एंजॉय। तो उसके लिए फिर ये भगवान ने इस तरह के शरीर दिया है कि फिर उसको आपको एंजॉयमेंट भी मिलेगा, और एंजॉयमेंट से आप अगर कुछ पाप करेंगे तो उसका आपको फल भी मिलेगा। तो इस टाइप के शरीर भगवान ने बनाया प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। बट इसमें अगर हम लोग देखें तो नॉट ओनली बद्ध जीव बट नित्य मुक्त जो है उनको भी ये चीज है, दे हैव दिस सेल्फ परसेप्शन। तो डू दे हैव सेम थिंग? नित्य मुक्त प्रभु जी वो जो है वो तो मतलब अपना पूरे सेंसेस भगवान के लिए यूज करते हैं। और उनके पास, भगवान के पास, किसके पास है ये? बड़े बड़े डेमिगॉड, बड़े बड़े भक्त हैं, एवरीबॉडी हैज इट। तो वो जो सेंसेस प्रभु जी उन लोग यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, और मेरे जैसे नित्यबद्ध यूज कर रहे हैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए। तो मैं खुद के एंजॉयमेंट के लिए अगर ये सेंसेस यूज करूंगा तो उससे मुझे जो पाप मिलेगा तो मुझे भोगने के लिए भी वो शरीर लगे, मतलब उसी शरीर में मेरे को भोग मिलता है, मतलब वो दुख भोगने का भी ये मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Just trying to turn the point। आपके ये जो आज जो दिया है भगवान ने, कितना अच्छे से क्रिएट किया है। नंबर प्रभु, एनीबॉडी एल्स कैन थिंक ऑफ? आई नो हम लोग का कैन थिंक ऑफ समथिंग। यस माता जी, हरे कृष्णा। या माता जी, मैं कर रहा हूँ। somebody wants to speak can start speaking। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया तो या हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदरता से आपने इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड में खूबसूरत आपने लेक्चर दिया प्रभु जी। इसलिए सबसे आपको सच में इसके लिए बधाई देनी चाहिए कि आपको होता है ना, एक करेज होता है कि इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड में भी आके उसको प्रेजेंट करना। वेरी वंडरफुल प्रभु जी, तो बहुत सुंदर प्रभु जी। तो यहाँ पे एक पॉइंट है।
So you can मेरी start आवाज नहीं speaking. आ रही है। या माता जी, आपका आवाज आ रहा है माता जी। शायद प्रभु जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है ना। आपको आवाज आ रहा है? वामन लीला माता जी बोल रहे हैं। माता जी आप बोलिए, आपकी थोड़ी सी आवाज थोड़ी बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा माता जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा आ रही है मतलब मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे अभी कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर लेक्चर दिया है, इसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। मेन तो यही है ना कि इतने शॉर्ट पीरियड में वो सब कैप्चर करना और यहाँ पे आके प्रेजेंट करना बहुत ही सुंदर प्रभु जी। बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगी कि प्रभुपाद जी यहाँ पे जो वनस्पतियों के बारे में भी बता रहे हैं कि वनस्पतियों का और हमारे जीवन का है ना, ये हमारे शरीर का और वनस्पतियों का दोनों का यहाँ पे कुछ तो संबंध बता रहे हैं। तो जैसे जो ये वनस्पतियाँ, इसमें जो पोषक तत्व आते हैं वनस्पतियों में, जैसे सब्जियों में उनका सब सब्जियों का अलग अलग टेस्ट है, फलों में भी अलग अलग टेस्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ना, भगवान कहते हैं कि ये चंद्रमा की शीतलता से आता है। चंद्रमा अपने शीतलता प्रदान करते हैं, तब उस वनस्पति में वो पौष्टिक गुण आ जाते हैं, वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, है ना, अपने आप को कहते हैं भगवान नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो वैसे ही जब भगवान ये सारी चीजें है ना, ये सारा ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा भी क्या कर रहे हैं, ये सब सेवा में लगे हैं, है ना, भगवान की प्रकृति के लिए ये सब सेवा कर रहे हैं भगवान के। तो वैसे ही ये जो हमें शरीर प्रदान हो रहा है, ये जो हमारी त्वचा जो बताया जा रहा है, आगे भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, तो ये शरीर को भी हमें भगवान की सेवा का माध्यम बनाना चाहिए। इसको भी भगवान की सेवा में ही कैसे लगाया जाए, तो ये प्रभुपाद इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि सृष्टि की हर एक वस्तु भगवान की सेवा में रत है। हर वस्तु को वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे अभी सनातन निताई प्रभु जी भी बता रहे हैं कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं, है ना। तो ये सारा सब कुछ क्या है, भगवान ने सृष्टि ही उनके भोग के लिए बनाई है। ये सृष्टि हमारे भोग के लिए नहीं बनाई, हम भोग्य वस्तु है। भगवान ने हमें भी बनाया है तो उनके भोग्य के लिए बनाया है। तो ये सारी सृष्टि भगवान की भोग वस्तु है और ये सारी उनकी सेवा में लग रहे हैं। तो कैसे अभी हमारा शरीर भी उनकी सेवा में लगेगा, यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा सा इसको बता रहे हैं। तो बस यही बताना चाह रहे थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर बताया माता जी। और भी किसी ने हाथ उठाया है? हरे कृष्णा। गोविंद, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। बहुत एनालिटिकल स्टडी था ये, और मतलब और वो चैप्टर का नाम भी हम समझ सकते हैं, भागवतम इज फॉर ऑल। मतलब कि भागवतम मतलब सिर्फ भगवान के बारे में भी नहीं, पूरा मतलब जो हम बॉडी है, हम क्या है, हम सेंस भी कैसा परसीव करते हैं उसके बारे में भी है। और मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, मतलब हम आयुर्वेदा, मतलब फार्मेसी में हमें आयुर्वेदा का थोड़ा इंट्रोडक्शन रहता है कि आयुर्वेदा में डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब आयुर्वेदा डॉक्टर होता है, वो आपकी कलाई है, उसमें सिर्फ आपका वो नाड़ी देख के, वो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी देख के वो बता सकता है कि आप में क्या प्रॉब्लम है। तो हम जानते हैं कि सिर्फ मतलब भागवतम में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, फिर बट आगे ऋषि मुनियों ने उस पर कितना मतलब थोरो स्टडी किया कि अंदर वायु जो बहता है वो आपके फिजिकल हेल्थ पे कितना अफेक्ट करता है। इसीलिए वो मतलब आपका कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा, उसे आपकी कलाई में 2 उंगली रख के वो लोग ये कर सकते हैं कि आपके इसमें ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू शेयर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। बहुत अच्छा सा आपने, बहुत अच्छा ये किया प्रभु, एकदम सही पकड़ा प्रभु। रिगार्डिंग जैसे आप बोल रहे थे कि वो जब वो ये लोग जो है वो नाड़ी देख के हम लोग को पता चल जाता है कि उनको, सो
इसके लिए भगवान ने ये सब इतना परफेक्टली सिस्टम बनाया कि मतलब इजीली वे में वो देख सके इसको प्रभु। तो थैंक यू सो मच गोविंद चरण प्रभु फॉर एडिंग दिस नाइस पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच वामन लीला माता जी ऑल्सो कि उन्होंने भी एकदम लास्ट मोमेंट में ये वो जो पॉइंट पकड़ा है, जो प्रभुपाद जी ने जो लास्ट जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच। या यस विशंबर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी? या यस प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो आपको शॉर्ट टाइम में मैसेज मिला और आपने इतना सुंदर क्लास किया, और इसको जब मैंने भी पढ़ा, अभी मेरे को कुंजेश्वरी माता जी ने बोला कि आप थोड़ा वेट करो जब तक क्लास में सभी वक्त नहीं आते हैं। तो इसमें एक चीज ये मैंने नीचे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह स्पर्शेंद्रिय ज्ञान स्रोत भी है, इसलिए यह सुझाया जाता है कि जैसा कि ऊपर वर्णित है, भौतिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। यानी कि जितना भी ये अभी तक का जो पहले का ज्ञान हमको बता रहे हैं कि जो जो हमको ज्ञान की जो इंद्रियां हैं, जिससे भी हमको ज्ञान मिल रहा है, जो भौतिक ज्ञान मिल रहा है, ये आत्मज्ञान के अधीन है। तो इसमें नीचे एक बात और बताई गई श्रील प्रभुपाद जी ने, आत्मज्ञान बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता है। तो इससे हमको यही चीज मिलती है कि जितने भी भौतिक ज्ञान मतलब जो शारीरिक ज्ञान है ना, केवल हम शरीर की इंद्रिय में लगे रहता है। कोई व्यक्ति अगर कोई शारीरिक भोगों में लगा रहेगा, अगर वो आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाएगा तो वो ज्ञान कभी बढ़ेगा नहीं आगे, केवल इंद्रिय तृप्ति में ही रह जाता है। लेकिन इसके अगर हम आत्मज्ञान तक भी अगर हम पहुंचते हैं तो आत्मज्ञान बढ़कर के व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु भौतिक ज्ञान कभी भी आत्मज्ञान नहीं बन सकता है। इस चीज को मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और आपने भी समझाया था। और एक ये भी चीज यहाँ पे नहीं पता चला कि जैसे कि हमारे शरीर पर रोम उगे हुए हैं, उसी तरह पृथ्वी पर पेड़ उगे हुए हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये भगवान का शरीर जैसे विराट पुरुष बता रखा है, वैसे ही हमारा शरीर, तो हमारे शरीर पे छोटे छोटे बाल हैं, वैसे ही शरीर पर पेड़ हैं। तो इनका गहरा संबंध बताया गया है। और इसमें इसमें भावार्थ में भी बताया गया कि जो पेड़ हैं वो हमारे अधिष्ठाता देव हैं, इनके रोमों के, रोम कूपों के, है ना। और उसको फिर वामन लीला माता जी ने और अच्छे से क्लियर कर दिया। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विशंबर प्रभु फॉर एडिंग दिस पॉइंट प्रभु। थैंक यू सो मच। यस वामन लीला माता जी। प्रभु माता जी, आपसे पहले जीवपान प्रभु जी बोले कि क्या वो ऑफिस जाएंगे, आपको चलेगा? जरूर जरूर प्लीज प्लीज। जीवपान प्रभु जी। हरे कृष्णा। जीवपान प्रभु, आप म्यूट पे हो। अच्छा माता जी आप बोलिए, उनका शायद नेटवर्क चला गया, आप बोलिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। गोविंद चरण प्रभु जी ने जो कहा था उस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट गोविंद चरण प्रभु जी ने यहाँ पे ऐड किया है। जैसे उन्होंने कहा था ये जो नाड़ी परीक्षण होता है ना, तो ये जो हम लोग रिस्ट वॉच भी पहनते हैं, जो हमारे हथेली पे हम लोग कलाई पे रिस्ट वॉच पहनते हैं, तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स से, तो इसलिए ये रिस्ट पे पहने जाती है। तो जैसे हम हमारे एंकल में, लेडीज एंकल में पायल पहनती है, वो भी चांदी की होती है। तो ये चांदी क्या है, ये चांदी चंद्रमा को अट्रैक्ट करती है, तो ये वो शीतलता प्रदान करने वाले। तो हमारे जो भी ये जो हम लोग नुपुर पहन रहे हैं, रिस्ट वॉच पहन रहे हैं, अंगूठिया पहन रहे हैं, तो ये सारे ना वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारी बॉडी से क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं। तो ये हमें हमारी भक्ति में भी, है ना, भक्ति में भी जैसे एनर्जेटिक बनने के लिए, थोड़ा सा हमें स्टिमुलेट करने के लिए, है ना। तो ये जैसे आप देखेंगे कि जो ब्रह्मचारी वगैरह भी है वो रिस्ट वॉच पहनते हैं, है ना, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है हमारे बॉडी से। तो गोविंद चरण प्रभु जी ने ये बहुत है, मुझे एक स्ट्राइक हुआ माइंड में, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया था। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा, हरे थैंक यू सो मच। यस जीवपान प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सर्वदेव प्रभु जी और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। साधु साधु सर्वदेव प्रभु जी। ये प्रभु जी आपका बहुत ही अच्छा गुण है प्रभु जी, कि कभी भी आप सेवा के लिए तैयार रहते हैं और तत्पर रहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है प्रभु जी। इस तरह आपने ये ये एकदम ही आवश्यक समय पे आपने ये सेवा की प्रभु जी, और आपने अच्छे से समझाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत अच्छा सबने पॉइंट ऐड किया, गोपी मनोहर प्रभु जी, वामन लीला माता जी, गोविंद प्रभु जी और सनातन प्रभु जी ने भी अच्छा क्वेश्चन आंसर किया। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, साधु साधु। मैं सिर्फ ये जो विषय है रोम, जो आज ये रोम छिद्र और भगवान की त्वचा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये स्मरण है, तो मैं थोड़ा 2-3 पॉइंट ऐड करता हूँ। एक तो ये है कि जो रोम के बारे में वर्णन आ रहा है, तो जैसे ये एक बहुत ही अचरज वाली बात पता चली कि जो वृक्ष है उनको यहाँ पे उनके देवता माना गया है। तो ये एक तरह से कैसे हम समझ पाए कि जैसे अभी विराट पुरुष के बारे में हमने देखा कुछ पहले के अध्याय में, तो उसमें ऐसे बताया जाता है कि जो विराट पुरुष है उनके जो शरीर पे, जैसे पृथ्वी पे जो भी ये पेड़ झाड़ वनस्पति है, वो भगवान के शरीर के जो रोमटे हैं, तो वो जो है उस उपलक्ष्य में देखने जाए तो वो मतलब भगवान का ही एक प्रतिरूप है, तो इसलिए उनको देवता के रूप में यहाँ पे बताया गया होगा। और एक दूसरा मुझे ये जैसे भगवान का जब भी अवतरण हुआ, तभी उनके जो रोमटे हैं, वो रोमटे, कुछ रोमटे वो भी 5वें स्कंद में आता है कि वो कहीं पे गिरे और वहां पे वो रोमटे जो थे वो कुशा घास के रूप में परिवर्तित हो गए, और वो पूरा नगरी वहां पे जो था, उसका नगरी का नाम ही ऐसा कुछ कुशा के नाम पे हो गया वो, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कुशा घास थे। तो ये जो है, ये जो कुशा घास है, ये इतने पवित्र है कि इन पे जो सूर्य ग्रहण है उसका भी, ग्रहण का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का, इसमें से समझने का मतलब, मेरी जो थोड़ी सी बुद्धि से ये समझ में आता है, कुछ गलती होगी तो प्लीज करेक्ट कीजिए, कि वो जो है भगवान से जुड़े हुए हैं, इसके लिए वे इतने जो है शक्तिशाली और उनमें प्रभावित हुए। तो वैसे भी जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी, वे इतने प्रभावशाली हुए, भगवान से जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ पे आके भी उन्होंने इतना अच्छा, मतलब उनपे माया का ऐसे देखने जाए तो प्रभाव नहीं पड़ता, वो दूसरों को माया से बचाते हैं। जैसे जो कुशा घास है, उनपे वो ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता और वो दूसरों को भी वो ग्रहण से बचाते हैं। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं और ऐसे वो कृपा करते हैं। और तीसरा ये पॉइंट था, जो रोम है, ये रोम पे एक मैंने कथा में सुना था, उसमें रोमहर्षण मुनि के बारे में बताया जाता है। रोमहर्षण मुनि जो थे, उनके शरीर पे इतने सारे रोमटे थे कि उनको कहा जाता था कि वो पूरे रोमटे उनके जो है वो उतर जाए, बाद में उनका जो है शरीर का अंत होगा, देहांत होगा। तो वो कहीं पे ऐसे एक मतलब एक छोटी सी ऐसी कुटिया बना के वहां पे भजन करते थे, और कहीं पे फिर कुछ समय बाद वापस कहीं पे और कहीं छोटी कुटिया बना के भजन करते थे। तो उनको ऐसा पूछा गया कि आप ऐसे इतनी छोटी जगह पे और ऐसे मतलब ऐसे ही क्यों भजन करते हैं, आप थोड़ा व्यवस्थित सही तरह से घर बना के, आश्रम बना के वहां पे करिए। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, और ये जीवन कुछ ही क्षण का है, और मुझे पता नहीं, मैं मतलब इस जीवन में अगर मैं सब वो बनाने जाऊं तो उसमें मेरा समय चला जाएगा, और वो जो समय है, वो समय में मुझे बाद में मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। तो अभी जिनके शरीर पे रोमटे इतने हैं और वो उतरेंगे, मतलब कई बोलते हैं वो कथा में कि कई ऐसे जन कल्प हो जाए फिर उनका ऐसा होगा शरीर अंत, तो भी वो ऐसा बताते हैं कि शरीर, ये जीवन बहुत छोटा है, और इसमें अगर मैं वो घर और वो सब बनाने जाऊंगा तो मेरा
भजन नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ये इससे जुड़ा हुआ ऐसा लगा, इसके लिए मैंने जोड़ा। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच जीवपावन प्रभु जी फॉर वंडरफुल। कम 2-3 पॉइंट आपने बहुत बढ़िया प्रभु जी इसमें ऐड किया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु वंस अगेन। आप इतने मतलब कहीं पे आप ऑफिस जाते रहेंगे और ऑल्दो आपने पॉइंट सब ऐड किया प्रभु, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रभु। यस गोपी मनोहर प्रभु, हरे कृष्णा। मेरे पॉइंट पे आऊं इसके पहले आई वांटेड सनातन प्रभु, मैं सोचा शायद सनातन प्रभु का कुछ क्वेश्चन होगा, बिकॉज कल उन्होंने यही स्टोरी बताया था, उन्होंने लोमश ऋषि के नाम से बताया था। आई थॉट ही विल बी हैविंग डाउट ऑन दैट। कैन वी क्लैरिफाई दैट इट इज लोमश ऋषि और रोमहर्षण ऋषि? जी, रोमहर्षण ऋषि जो है, मैं भी वही सोच रही थी कि रोमहर्षण ऋषि जो है वो सुत गोस्वामी जी के पिता है, जिन्होंने बलराम जी ने उनका वध किया था। यानी लोम ऋषि जो है उनके शरीर से वो एक रोम, मैं वही ढूंढ रही थी क्या है। सनातन प्रभु ने चुरा नहीं शायद ये पॉइंट। प्रभु जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन ऐसा क्या मतलब वो समझा नहीं कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछना था। yesterday पहले भी आपने 2 बार ये पॉइंट उठाया था। You said this story and you said लोमश ऋषि। लोमस, हाँ लोमस and G part of it saying it is रोमहर्षण ऋषि, so both are different. So naturally you should get हाँ मैंने जो पढ़ा था ये क्या के बारे में था प्रभु जी, मैंने जो पढ़ा था ना वो लोमस ऋषि के बारे में था। just मतलब हम लोग को कुछ ये नहीं करना है, but we have to correct, we have to come to the right point। बहुत हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग शास्त्रों से बात करते हैं। तो मैंने भी जो सुना है इट इज लोमश ऋषि। तो विल रिक्वेस्ट जी पावन प्रभु जी टू चेक वंस अगेन एंड मतलब कैसे रोमहर्षण ऋषि जो है, हाउ इज गेटिंग दिस नेम, विल कम टू दैट पॉइंट। तो इट इज लोमश ऋषि। लोमश ऋषि का जो है उनके इतने बाल है और उनका एक बाल जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष खत्म होता है तब उनका एक बाल झड़ता है उनका। ये इट इज कनेक्टेड टू हिम, बट जी प्रभु जी से रिक्वेस्ट है कि ही सेड रोमहर्षण ऋषि, so he can come back and we all should check whether it is रोमहर्षण or it is लोमश ऋषि। एक ये, और दूसरा जो था एक्चुअली आई थॉट टुडेज क्लास इज अनप्रिपेयर्ड, तो शायद 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट इट लुक लाइक जो नॉर्मल क्लास है भी बहुत अच्छा हो गया। सो थैंक यू ऑल फॉर योर इनपुट। मेरा काम था खाली वो एक इंस्टिगेट करना, इतना सारा पॉइंट्स उसके वजह से निकला है, तो थैंक यू ऑल। और जैसे स्टार्ट किया था हमने विद द पॉइंट कि ये पर्पस क्या है ऑफ दिस सेंस। तो द मेन थिंग इज, जैसे रावण लीला माता जी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया कि एवरीथिंग इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जब हमको लगता है कि इट इज फॉर माई प्लेजर, मुझे सॉफ्टनेस फील करना है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। चाहे जो भी हो, मतलब जो भी सेंस परसेप्शन हमको मिला है, इट इज चाहे देखने का हो। एंड वन मोर थिंग, वन करेक्शन आई वांटेड टू डू वाज आई थिंक बाय मिस्टेक सर्वदेव प्रभु said कि it is त्वचा is not one of the knowledge acquiring sense, but it is also one of the knowledge acquiring sense। जैसे 5 जो है, आँख, नाक, कान, मुंह एंड त्वचा, so it is also knowledge, and all these senses are given only for one purpose, for giving pleasure to the Lord, so that is the main purpose। लेकिन when we misidentify ये मेरे लिए है, then we get into problem and we think कि हम लोग जो है ये हमारे लिए है, and we start misusing them। जैसे इसके 2 कारण हैं जो ये जो पर्पस है। एक सबसे मेन तो है कि हम लोग को
भगवान को प्लेजर देना है इससे. एंड हाउ कैन वी डू दैट? बाय सिलेक्टिंग विच इज द सॉफ्टेस्ट. जैसे फूल भी है तो विच इज सॉफ्ट एंड नॉट हार्ड वन. जैसे धतूरी का बीज हम लोग भगवान को नहीं अर्पण करते बिकॉज इट इज वेरी हार्ड. इट इज वेरी हार्ड एंड yeah, it is very hard. So what we try to give is very soft flower to the Lord. वो हम लोग कोशिश करते हैं. So that is how. लेकिन जब हम लोग मिस आइडेंटिफाई करते हैं दिस इज फॉर माई प्लेजर, तब ये जो सेंस है त्वचा सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस को फील करने का, ये जब वो पाप कृत्य में बढ़ जाता है तो यही चीज जो है उसको सजा देने के लिए यूज होता है. जैसे अगर ये नहीं होता तो क्रिमिनल को कितना भी चाबुक मार लेते हैं वो एकदम ऐसा कूल रहता है, एकदम कितना चाबुक मारना है मारो, ही इज नॉट फीलिंग एनीथिंग. लेकिन ही शुड बी रेक्टिफाइड. इसके लिए ये सेंस दिया गया है कि अगर सॉफ्टनेस फील होता है तो हार्डनेस भी उसको जो है उसको फील होगा एंड ही विल फील द पेन. प्लेजर है तो पेन भी है इसमें. ही इज ट्राइंग टू एंजॉय तो फिर इसमें पेन भी है. The main purpose is to serve the Lord by giving pleasure to Him. ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था. एंड थैंक यू वेरी मच सर्वदेव प्रभु. बहुत अच्छे से यू हैव ड्रिवन द क्लास एंड थैंक यू ऑल डिवोटीज फॉर वंडरफुल पॉइंट. जी पवन प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए. जैसे अभी रोम का बात चल रहा है तो आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर कैरेक्टर, वन मोर पर्सनैलिटी. जैसे रोमपाद. तो रोमपाद महाराज जो थे उनके पाँव में, उनके तलवों पे उनके रोम थे, उनके मतलब बाल थे. तो दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज रोमपाद. तो ये एक मेरे को याद आया. तो जस्ट वांट टू ऐड दैट ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर कोई और है तो वी कैन टेक, इफ नॉट हम लोग फिर नर्सिंग हाथ में लेते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. हरे कृष्णा. जी जी पवन प्रभु जी. हरे कृष्णा. दंडोत प्रणाम. धन्यवाद गोपी मनोहर प्रभु जी. यही मेरा एक्चुअली गलती था. एक्चुअली मैंने वो, और सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं बोलने में बोलते गया, लेकिन ये लो जो है वो सही है. लोमस ऋषि है वो, मुझे तभी मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, लोमस ऋषि और रोमहर्षण में. तो मैं क्षमा मांगता हूँ. और प्रभु जी मुझे और एक दो पॉइंट इसमें थोड़ा स्मरण आया था तो ऐड कर सकता हूँ क्या प्रभु जी? श्योर प्रभु. एक तो ये है प्रभु जी, जैसे अभी प्रभु जी ये जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के लिए बताते हैं, कोमल और ये जो कठोर के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें मुझे एक, जैसे हम कई बार ये प्रवचन में भी हमने सुना होगा कि हमें जो तपस्या और ये सब जो करते हैं उससे जो हमारा हृदय जो होता है वो मतलब यदि उससे भक्ति नहीं जुड़ी हुई है तो हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाता है. लेकिन हमारा भक्ति करने का जो ये एक साधन है उसका एक फल ये है कि हमारा हृदय जो है वो कोमल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ताकि हम जो है दूसरों की भावनाओं को समझ सके, हम किसी का अपराध ना करें और दूसरों के प्रति जो है हमारे में करुणा आए. और जो है तभी हम जाके जो ये भगवान का जो है ये भाव है, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति प्रेम, इसे जागरूक कर सकते हैं. तो ये एक था. और दूसरा एक पॉइंट ये था, जैसे भगवान की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करना, ये एक त्वचा को और उसका जो अपनी सेवा अपने लिए छोड़ के भगवान की सेवा के लिए छोड़ करना, तो उसमें मुझे ये प्रसंग याद आ गया तो जोड़ता हूँ. ये दधीची मुनि का, जिसमें जैसे वृत्रासुर जी के प्रसंग में आता है, इंद्र को जब भी पता चलता है कि अभी मतलब वृत्रासुर हैं और उन्होंने आक्रमण किया है, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं. ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी आप दधीची मुनि के पास जाइए और उनके पास जाके आप उनका जो है ये जो ये हड्डियां हैं वो मांगिए और उससे जो है वज्र बनेगा और वज्र से वृत्रासुर जी का अंत कर सकते हैं. तो
तभी जो उनके पास जाके इंद्र तो हैं वो मांग लेते हैं, लेकिन तभी दधीचि मुनि बहुत अच्छा, वो भी उनके साथ संवाद है, श्रीमद् भागवतम में आता है। तो उसमें मतलब दधीचि मुनि कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि ये शरीर का क्या उपयोग, यदि हम किसी के लिए अपने लिए इसका उपयोग करें और हम यदि दूसरों के लिए इसका उपयोग करें तो भगवान की सेवा के लिए उपयोग करें तो उसका काम है। तो ये एक मुझे सिर्फ ऐड करना था। इसमें भी कुछ गलती होगा तो प्लीज करेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट है। खाली वो मेरे को हार्ट वाला समझा नहीं प्रभु, व्हाई यू हैव कनेक्टेड पॉइंट ऑफ हार्ट, अपराध वाला। प्रभु जी दैट वाज मतलब वो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के लिए था। यदि हम जैसे हम भक्ति में करते हैं तो वो जो एकदम कट्टरता हो जाती है कि नहीं हम ऐसे ही हैं या हम ऐसे नहीं है, तो फिर हम मतलब वो जो हमारा हृदय है वो हार्ड हो जाता है। या तो कोई ऐसी इतनी तपस्या कर देते हैं तो उससे भी वो हार्ड हो जाता है। यदि उसमें भक्ति ऐड होती है तो वो जो है वो सॉफ्टनेस होता है हृदय में, और फिर तभी जाके हम वो जो है ये दूसरों के प्रति कंपैशन, करुणा और भगवान के प्रति प्रेम, तभी उसमें ये हो सकता है। ये इसलिए कनेक्ट किया था प्रभु जी। हरे कृष्ण। या वंडरफुल वंडरफुल। सॉरी मैं तभी शायद मेरा बीच में नेटवर्क चला गया था कुछ, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। थैंक यू वेरी मच। सॉफ्टनेस और हार्डनेस जो है, या तो थैंक यू प्रभु, नाइस पॉइंट। हरे कृष्ण। विश्वम्भर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा क्लास आज चल रहा है और रोम के हिसाब से काफी निकल रहे। और राजा भी, जैसे आपने राजा रोमपाद का नाम लिया, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। मतलब ये सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं रहा नहीं, मैं बता दूं। राजा रोमपाद महाराज दशरथ के मित्र थे और महाराज दशरथ को एक लड़की भी हुई थी भगवान श्री रामचंद्र से पहले। उनका नाम था शांता, और उस शांता को उन्होंने राजा रोमपाद को दे दिया था। तो राजा रोमपाद को उन्होंने दे दिया था। राजा रोमपाद की बेटी, उनको शांता को उन्होंने बेटी के रूप में पाला। आने वाले समय में अकाल पड़ा रोमपाद के गांव में या क्षेत्र में, तो उन्होंने एक ऋषि सिंह मुनि से अपनी बेटी की शादी कराई। बहुत लंबी स्टोरी है। वो ऋषि सिंह एक तरीके से राजा दशरथ का दामाद हुआ, और जब उनको यज्ञ करना था, अब 4 पुत्रों की पुत्रेश की यज्ञ करना था, तो यही शांता का जो ऋषि सिंह के पति थे वो उनके वहां गए कराने के लिए, यज्ञ कराने के लिए। तब जाके भगवान श्री रामचंद्र चारों भाई का प्रकट हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वदे गिरधारी प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था और थोड़े समय में अपने बहुत अच्छा क्लास दिया और इतने सारे क्वेश्चन आंसर सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। फिर मेरा एक प्रश्न था, ये जो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं हर एक इंद्रिय के अधिष्ठ देवता होते हैं, तो उन्हीं से, जैसे कि अभी इसमें तो समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर त्वचा का देवता है वृक्ष, तो वृक्ष से अगर जो भी त्वचा के संबंधित कुछ भी हो जाता है तो उनकी दवाई के लिए तो और उनका क्या काम रहता है ये देवताओं का? ये प्रश्न था मेरा कि ये देवता जो बनाए गए हैं हर एक इंद्रिय के, तो अगर उनसे प्रार्थना की तो क्या वो इंद्रिय ठीक हो सकते हैं क्या? क्या इंद्रिय सही काम करने के लिए ही वो देवता है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आई डोंट नो रिगार्डिंग दिस वन माता जी, सो अगर इस फोरम में अगर किसी को इसके ऊपर कुछ बोलना है तो माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हमारा एक पहले भी लेक्चर हुआ था तो उसमें वो देवी देवताओं का एक टॉपिक था, उससे भी ये डिस्कशन हुआ था माता जी।
तो बस उसको ही फिर से रिपीट करना चाहूंगी जो मैंने सुना था कि ये जो 33 करोड़ देवी देवता है वो हमारे पूरे शरीर पे काम करते हैं, है ना। हमारे शरीर पे एक हमारी जो आँख है, तो एक आँख के जो आईलिड है, तो आईलिड के ऊपर भी एक देवता काम करता है। तो यदि आईलिड में भी कोई वहाँ पे कोई जैसे कोई फोड़ा आ जाएगा या वहाँ पे कोई खरोच आ जाएगी, तो उसको हील करने के लिए भी उस देवता को वहाँ पे वो काम करना पड़ता है। तो हमारे शरीर के जैसे हमारा नाखून है, जैसे लास्ट फिंगर वाले नाखून है, तो उस नाखून में भी यदि कोई डैमेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी, और वो नाखून के भी पहला फर्स्ट पार्ट, फिर मिडल पार्ट, फिर लास्ट पार्ट, ये सभी के ऊपर अलग अलग देवता काम करते हैं। तो जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो देवताओं को कहते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमारे से कुछ तो, जैसे हमारे से नहीं, तो वहाँ पे वो देवताओं का कुछ तो थोड़ा सा क्रोध समझ लीजिए या उनकी नाराजगी ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अभी हम इन पूरा नॉलेज तो हमें है ही नहीं, और इतने 33 करोड़ देवी देवताओं को हम कहाँ शांत करते फिरेंगे। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, है ना, भगवान का, जब जैसे कहते हैं ना कि अन्न को पेट में डाल दिया तो सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, तो वैसे ही एकमात्र कृष्ण भक्ति से ही ये 33 करोड़ देवी देवता भी क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से माता जी मैंने सुना था। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर माता जी। जैसे कि अभी हम पूरा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, साइंस का, लेकिन मेरे जैसे लोग को, आपको तो है, आप साइंस का ही पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर भागवतम पढ़ के मुझे वो सब ज्ञान है कि हाँ ये इसके ऊपर मुझे तो उनके देवता भी याद हो जाएंगे कि हाँ इसके लिए देवता भी है। हरे कृष्णा माता जी। जीव पावन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक जैसे आपने अभी जो वृक्ष और इंद्र के बारे में बताया, तो मुझे और एक ये थोड़ा स्मरण आ गया, तो इसके लिए क्विकली शेयर करता हूँ। जैसे ये वृक्ष जो है उनको देवता कहा जा रहा है, और जैसे आपने इंद्र के बारे में बताया कि कैसे उनका ये कनेक्शन या उनसे मतलब ये उनको संतुष्ट करते हैं। तो गोवर्धन लीला के बारे में मुझे जस्ट स्मरण आ गया कि गोवर्धन लीला में जैसे जो सभी जो ब्रजवासी थे, वो जो थे वो ये गोवर्धन जी की नहीं, मतलब इंद्र देवता की पूजा करते थे ताकि वे उनको वर्षा करे और उनको वर्षा से सब जो है धान और वो सब प्राप्त हो सके। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने एक जो बहुत ही बड़ा बदलाव लाया, बोला कि उनकी पूजा नहीं करनी है, हमें करनी है वो है गोवर्धन जी की पूजा। गोवर्धन जी की पूजा क्यों? क्योंकि वो जो है सभी जो वृक्ष है उनको ये जो है पोषण देते हैं, और उनसे गौ माता को पोषण होता है और उनसे हमारा गुजारा होता है। तो ये जो है मतलब वो वृक्ष जो थे वो एक तरह से मतलब बहुत ही भाग्यशाली थे कि जिनको गोवर्धन पे धारण करने मिला, जन्म मिला, और उनको भगवान ने धारण किया। तो इसलिए ही मतलब जो उनको वहाँ पे जाके भी सभी जो ब्रजवासी वहाँ पे जाके शरण लेते हैं, तो वो जो थी वो जो एक तरह से मतलब भगवान को ही मतलब सेवा और भगवान की बात सुन के भगवान की संतुष्टि के लिए किया गोवर्धन जी की। तो उससे उनको क्या मिला, वो जो वृक्ष थे, वृक्ष से फिर जो पोषण मिला, और उससे जो गौ माता को पोषण मिला, और उनसे सभी को ऐसे पोषण मिला। तो ये एक ऐड करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। बात जी प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। सच में एक ऐसा क्लास होना चाहिए कभी कभी, ये सब लोग पढ़ के आओ और फिर सब लोग अपने अपने पॉइंट्स बताओ। मैंने ये सुना है, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले सर्वदेव प्रभु को थैंक यू, जिन्होंने क्लास इमरजेंसी बेसिस पे लिया। नॉर्मली ऐसे क्लास मैं लेता हूँ, लेकिन आज मेरा खुद का तबीयत ठीक नहीं, कल से तो मैं भी आज ऑफिस के लिए लेट निकला, तो
ऑन द वे, तो मैं नहीं ले पाता था, इसके लिए मैंने सर्वदेव प्रभु को खाली एक बार बोला एंड इमीडिएटली एग्रीड। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम लोग रुकते हैं। हरे कृष्णा और नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।